ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 42nd 42वां सेशन है। ये सेशन हम साओ पालो ब्राजील से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड का दोहा 192 192 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, हमने जो पिछले सेशन में बात जहां समाप्त की थी वहीं से शुरू करते हैं। निषाद राज जो भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं, भरत जी जो भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं, दोनों में आपस में निषाद राज के मन में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई, कंफ्यूजन पैदा हुआ और कई बार ट्रांजैक्शनल रियलिटी कंफ्यूजिंग होती भी है। हमने देखा कैसे परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम अपने ही मन में, प्रादिभाषिक सत्य भी जिसे कहते हैं, अपने ही मन में कुछ कुछ सोचते रहते हैं जो सत्य से बहुत दूर होता है। तो काफी क्रोध में आके उन्होंने जब पूरी युद्ध की तैयारियां कर ली, कई बार हम भी अपनी कल्पनाओं में इतना दूर तक चले जाते हैं जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। बस मुझे लगा और मैं लगातार सोचना शुरू कर देता हूँ एसोसिएट थिंकिंग के साथ, और इतनी ज्यादा एनर्जीज उसमें डिप्लीट कर देता हूं, खूब ऊर्जाएं उसमें बेकार हो जाती है। ऐसे ही निषाद राज के साथ हुआ। उन्होंने पूरी सेनाओं की तैयारी कर ली, युद्ध के भाषण दे दिए, रणभेरी बजा दी। उसके बाद एक अनुभवी बुजुर्ग ने राय दी कि एक बार बात तो करके देखो, और ये बड़ी कीमती राय थी। और उन्होंने इस राय को समझा भी, और उन्होंने निश्चित किया कि वो भरत जी से बात करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। संवाद हर समस्या का समाधान दे सकता है, और इसीलिए उन्होंने निर्धारित किया कि वो भरत जी से संवाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये संवाद किस प्रकार हुआ और आगे क्या हुआ, किस प्रकार राम कथा आगे बढ़ी। ये राम कथा पहली बार लेटिन अमेरिका से टेलीकास्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। लखन सनेऊ सुभाय सुहाय, बैरू प्रीति नहीं दुरई दुराय, अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। निषाद राज ने कहा, मैं जाके मिलता हूं और मैं उनके स्वभाव को और स्नेह को पहचान लूं। उसकी बातचीत से, वाइब्रेशन से समझ में आ जाएगा कि उनके इंटेंशन क्या है, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से भी नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगे। अभी युद्ध के सामान सजा रहे थे, कंद मूल फल पक्षी हिरण मंगवा लिए। देखिए, जैसे ही मन किसी दूसरी दिशा में सोचने लगता है, सब चीजें बदल जाती हैं। अभी हथियार बर्छी भाले ये इकट्ठे हो रहे थे, अब कंद मूल फल पक्षी ये इकट्ठे होने लगे। और उन्होंने सही कहा, मैं उनको उनके स्नेह से और स्वभाव से पहचान लूंगा। वी आर नथिंग बट द बंडल ऑफ आर बिहेवियर। आप क्या हैं वो आपके व्यवहार से ही पता लगता है। हमारा रिज्यूमे तो केवल ये बताता है कि हमने पढ़ा क्या है, पर हमारा व्यवहार ये बताता है कि हमने सीखा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पहचान लूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बैर और प्रेम छिपाने से भी नहीं छिपता। ये बड़े गहरे भावनात्मक नाते होते हैं। किसी से बैर हो और किसी से प्रेम होना, देखा जाए एक नजर से तो ये दोनों बराबर महत्वपूर्ण नाते हैं। क्योंकि जिससे बैर होता है उस पे भी इंसान उतना ही ज्यादा सोचता है, उस पे भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी ऊर्जा वहां जाती है जिससे प्रेम होता है। इस कारण ये छुपाए नहीं छुपते, ये आंखों में नाचते हैं, ये व्यवहार में दिखते हैं, ये वाइब्रेशंस में दिखते हैं। इसीलिए अव्वल तो किसी से बैर करे ही ना। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। पर अगर नहीं मन मान रहा और नहीं हम संभाल ही पा रहे खुद को, कोई तर्क दे ही नहीं पा रहे, जैसे भरत न चाहते हुए भी अब अपनी माता कैकेयी से बैर करते हैं, तो अगर नहीं समझा पा रहे हम खुद को किसी भी स्थिति में, तो फिर बैर बहुत सोच समझ के कीजिए। क्योंकि ये वैसे ही नाता है जैसा प्रेम का नाता। ये आपको हमेशा अपने साथ एंगेज रखेगा। इसीलिए
अव्वल तो इतना डिप्लीट मत कीजिए अपनी ऊर्जा को कहीं, और अगर करने की स्थिति भी आए तो 1000 बार सोचिए, क्योंकि ये प्रेम जितना घनिष्ठ नाता है। You will not only be identified with the person whom you love, you will be identified with the person whom you hate. They are equal relationships in terms of energy. A little rise in consciousness, and देखिए सब कुछ बदल गया। थोड़ा सा उठ के देखा, मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहार न आने, मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन सुभ पाए। कहार लोग पुरानी मोटी पहिना नाम की मछलियों को भर भर के लेके आए, भेंट का सामान सजाने लगे, शुभ मंगल और अच्छे अच्छे अब शगुन होने लगे। अब ऐसा मानो प्रकृति भी साथ दे रही हो। देखी दूर ते कहीं निज नामू, किन्ह मुनि सही दंड प्रणामू, जानी राम प्रिय दीन आसीसा, भरत ही कहे हो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने जब दूर से वशिष्ठ ऋषि को देखा तो अचानक उनके हृदय में सब कुछ बदलने लगा। अगर ये युद्ध के लिए आए हैं तो स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ वो युद्ध के मैदान में तो कतई नहीं आते। और दूर से ही उन्होंने अपना नाम बताकर कि गुहा राज मैं निषाद राज गुहा हूं और मैं रामचंद्र जी का मित्र हूं, ये बताकर उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने उन्हें राम का प्यारा जान के आशीर्वाद दिया और भरत जी को कहा ये राम के मित्र हैं। ये शब्द ने सब कुछ बदल दिया भरत के अंदर। ये एक शब्द वो भी गुरु ने कहा, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं कहा। गुरु ने कहा ये राम के मित्र हैं। गुरु जो प्रभु से मिलाता है। गुरु ने इंडिकेट करके निषाद को कहा, निषाद राज की तरफ इंडिकेट करके भरत को बताया ये राम के मित्र हैं। और भरत के अंदर सब कुछ हिल गया। एक लिटिल राइज इन कॉन्शियसनेस हुआ। निषाद राज थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा तो सब कुछ बदल गया। स्वयं ब्रह्मर्षि सामने प्रकट हुए, मानो ब्रह्म स्वयं सामने आ गया हो। और ब्रह्मर्षि ने भरत को बताया ये राम के मित्र हैं। ये शब्द अब भरत के अंदर बहुत गहरे उतर गए। इतने दिनों बाद कोई मिला जो भाई का मित्र है। याद कीजिए जब दशरथ जी को दूत मिला था जनक जी के घर से, कैसे गले लगा लिया था। भरत जी जो तवे पे गिरी हुई, गर्म तवे पे जैसे पानी की बूंद गिरती है, ऐसे तड़प रहे हैं। कभी गरम तवे पे आप देखे पानी की बूंद कैसी उछलती है, इतने दर्द में भरत जी। और किसी ने कहा ये राम का मित्र है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात हुई एक शादी में, आ, एक बुजुर्ग महिला से। ये बुजुर्ग महिला हमारे एक मित्र की माता जी थी। और मित्र जो थे हमारे वो दो भाई थे। तो जो बड़े भाई थे वो हमारे मित्र थे। तो उनकी बहुत पुरानी बात है, करीबन हो गया होगा इसको 20 साल हो गए होंगे। 20 साल पुरानी ये बात है। तो 20 साल पहले हम लोग मित्र थे बहुत अच्छे, साथ में खेले, साथ में उठे बैठे। 20-25 साल भी हो चुके होंगे शायद। तो साथ में उठे बैठे तो एक दिन करीबन 15 साल बाद, 15 साल से कोई कांटेक्ट नहीं, 15-20 साल से कोई कांटेक्ट, 20 साल बाद वो जो मित्र थे उनका छोटे भाई आए हमसे मिलने, पता ढूंढते हुए। तो हमारी जब चर्चा हुई हमारे मित्र के छोटे भाई से, तो उनके छोटे, हमने बोला कि वो कहाँ है। तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें विश्वास नहीं हुआ, बचपन जिनके साथ बीता, 20 साल बाद जानकारी मिल रही है छोटे भाई से उनके कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत भावुक वो पल था, हम लोगों ने याद किया पुरानी बातें। फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर एक शादी में उन मित्र की माता जी से मुलाकात हुई। तो माता जी तो हमें नहीं पहचानती थी, हम तो बहुत छोटे थे उस समय। तो उनके छोटे भाई ने अपनी माता को बताया ये दादा के मित्र हैं, ये दादा के बचपन के दोस्त हैं। ये सुनते ही उनकी माता के आंखों में ऐसे आंसू भर गए,
ऐसे गले लगा के हमसे रोई, चिपट के रोई बिल्कुल, जैसे उनका बेटा उनके गले लग गया हो, क्योंकि बेटा तो था नहीं। तो बेटे का मित्र भी बेटा ही होता है। सो जैसे ही उन्होंने कहा, गुरु ने, ये राम के मित्र हैं, थोड़ी सी शांति मिली, जैसे राम का कोई संदेश आया। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गांव जाति गुह नाव सुनाई, किन्ह जोहारू मात महिलाई। यह राम का मित्र है। ये शब्द कान में पड़ते ही भरत जी तुरंत रथ से उतर गए, और रथ से उतरकर प्रेम से भर के निषाद राज की ओर चले। निषाद राज गुह ने अपने गांव जाति और नाम बताकर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया, क्योंकि ये राम के मित्र हैं और वो राम के भाई हैं। हम सबका नाता राम से ही है। हम राम के ही तो रूप हैं। राम का एक रूप, अलग अलग नामों से हम जाने जाते हैं, पर वेदांत इस बात को बताता है, घोषणा करता है कि हम सभी राम के रूप हैं, बस स्वयं को भूले हुए हैं। तो कोई राम का भाई है, कोई राम का पुत्र है, कोई राम का सखा है। और जैसे ही आप सुने कि यह परमात्मा के रास्ते का पथिक है, जैसे ही भरत ने सुना ये राम के मित्र हैं, तुरंत रथ से उतर गए। रथ से तुरंत उतर गए। जीवन में ध्यान रखिए, हम कितनी भी भौतिक समृद्धि पर हो, पर जैसे ही आपको पता लगे कि ये व्यक्ति परमात्मा के रास्ते का पथिक है, तुरंत अपने अहंकार को त्याग कर, अहंकार रूपी रथ को त्याग कर बड़ी विनम्रता से उससे मिलिए, क्योंकि वो कार्य कर रहा है जो मैं न कर सका। इसीलिए मन में सन्यासियों के प्रति इतना आदर होता है कि जो हम नहीं कर सके वो उस रास्ते पे है। तो इसीलिए जो, तो भरत ने जैसे ही सुना कि ये राम के मित्र हैं, रथ से उतर दे, हम भी अहंकार छोड़ के उतरे। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमु न हृदय समाई। उनको देखते ही भरत जी ने उन्हें छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समा ही नहीं रहा है। हमने बोला ना, जैसे हमारे मित्र की माता जी ने हमें गले लगाया था। हम समझ सकते हैं भरत कितने भावुक हो गए होंगे। गले लगा के ऐसा तृप्ति मिली मानो लक्ष्मण को गले लगा रहे हो, क्योंकि लक्ष्मण राम जी के साथ। इतनी प्रसन्नता उन्हें हुई। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कह रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरस फूला। बरस ही फूला। भरत जी गुह को बहुत प्रेम से गले लगा रहे हैं। उनके स्पर्श में राम का स्पर्श, लक्ष्मण का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य धन्य की ध्वनि चारों तरफ आ रही है। सब फूल बरसा रहे हैं। राम मित्र और राम भ्राता आपस में गले लग रहे हैं। कर्म नाश जलु सुर सरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जैसे कर्मनाशा नदी का जल अगर गंगा में मिल जाता है तो वो गंगा ही हो जाता है, इसी प्रकार उल्टा 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 राम जी का नाम जपते हुए भी वाल्मीकि ब्रह्म को प्राप्त हो गए, मरा मरा जपते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो गए। ये कथा आपको अच्छे से पता है कि जब नारद जी ने बोला उन्हें, रत्नाकर डाकू को, कि आप राम जी का नाम जपो, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं भूल जाऊं इस नाम को, तो मैं क्या जपूं। तो नारद जी ने कहा, अगर आप राम भूल जाएं तो मरा जपिए, पर जपिए। मरा के दो अर्थ हैं, एक तो पेड़ पौधे और वनस्पति को भी कई भाषाओं में मरा कहा जाता है। तो चूंकि वो डाकू थे, जंगल में थे, तो नारद जी कितने विद्वान थे, उनको वो सूत्र दिया जिससे वो खुद कनेक्ट कर सके, वो भूले ना। उसी जंगलों में रहे हैं, तो जंगल को भी मरा कहते हैं। और दूसरा, डाकू का प्रवृत्ति ही लोगों को मारने का था।
तो उस रूप से भी वो मरा को तो कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला इस नाम का जप करो पर ध्यान भगवान में रहे। नाम कुछ भी ले लो आप, कुछ भी किसी भी नाम से उस प्रभु को पुकारो। जिस दिन दुनिया को यह बात समझ में आ जाएगी, एक बहुत बड़ी क्रांति दुनिया में हो जाएगी। राम कहो या मरा कहो, मन में राम का भाव होना चाहिए। मंत्र जाप में शब्दों के परे भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए एक निवेदन हम कर रहे हैं जो नाम लिखते हैं या नाम जपते हैं। भाव को जरूर होना चाहिए उसमें। केवल मंत्र जाप बिना भाव किसी उपयोग का नहीं है। बिना भाव के शब्द शव समान है। परमात्मा अभाव और प्रभाव से नहीं किंतु भाव में पाया जाता है। अभाव मतलब कुछ नहीं है इसलिए मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं, हाँ। प्रभाव का मतलब मेरा प्रभाव बना रहे, इसीलिए भगवान की वहां भाव होना चाहिए। और हमारी संगत हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर गंदा पानी भी गंगा में गिर जाता है तो भी हम उसे गंगा ही कहते हैं। तो जरा देखिए हमारे आसपास की संगत कैसी है, क्योंकि वो हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को बड़ा गहराई से प्रभावित करती है, हमें पता पड़े ना पता पड़े। इसीलिए संगत का बड़ा महत्व है। आगे बढ़ते हैं। स्वपच सबर खस जन्म, स्वपच खबर खस जमन जड़ पंवार कोल की रात, रामू कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख पामर चंडाल शबर खब यवन कोल की रात, जो भी राम नाम कहते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। ये बात कुठारा घात है जाति प्रथा पे, जिन्होंने लोगों को बांट के रख दिया। कोई चांडाल है, कोई ये है, कोई वो है। ये इस बात की घोषणा करती है आप किसी भी नाम ने आपने जाति, किसी भी जाति से आपको पुकारा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो आप विख्यात होंगे, आप पुण्य मार्गी होंगे। नहीं अचिरिच जुग जुग चली आई, के ही न दीन रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोक सुख लहही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से यही रीति आ रही है। रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा गा रहे हैं और अयोध्या के लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, जाति प्रथा मनुष्य द्वारा बनाई हुई एक कुप्रथा है, पर परमात्मा का नाम सबको एक जैसा पवित्र करता है। आगे बढ़ेंगे। यहां समुझी मोर करु तीति, कुलु प्रभु महिमा जिय जोय। जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। वो निषाद राज कह रहे हैं, मेरी करतूत मेरे कर्मों और कुल को समझकर और प्रभु रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर, जो रघुबीर रामचंद्र जी के भजन नहीं करता वह जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। वो कह रहे हैं जो मनुष्य का जीवन पाकर भी बड़े उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता, उसका जन्म व्यर्थ है। ये क्वेश्चन खुद से पूछना जरूरी है। मैं ऐसा क्या करता हूं जो पशु नहीं करता? मैं कैसे पशु से इवॉल्व हुआ हूं? इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। वो हम ठगे गए हैं, ये जन्म ही ठगा गया है अगर हम किसी बड़े उद्देश्य से प्रेरित नहीं होते। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। निषाद राज जैसे तुलसीदास जी ने खुद को बहुत कमतर बताया, निषाद राज भी कह रहे हैं मैं कपटी हूं। कभी ना कभी कपट तो मेरे मन में भी आया होगा। मैं कायर भी हूं, कभी ना कभी कायरता भी मन में आई होगी। मैं कुबुद्धि हूं, आपसे लड़ने आ गया। मैं कुजाति हूं, सामाजिक रूप से मुझे कहा जाता है कि मैं नीची जाति का हूं। लोक और वेद दोनों प्रकार से कई बार जो लोग ज्ञान नहीं जिनमें है,
जो वास्तव में नहीं समझते सत्य को, वो मुझे बाहर मानते हैं लोक और वेद से। पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है, तो मैं भारत भूषण नहीं, मैं विश्व भूषण हूं। जैसे भारत रत्न होता है, जिसको राम अपनाते हैं वो विश्व रत्न हो जाता है, षष्ठी रत्न हो जाता है। तो अगर हमें भारत रत्न ना भी मिले परमात्मा की भी सेवा करके, चलिए षष्ठी रत्न मिले, षष्ठी रत्न हम सब बने। शास्त्र मनुष्य को भय से मुक्ति दिलाने के लिए है, किंतु एक चीज से स्वयं शास्त्र भय खाता है, वो है उनका गलत अर्थ निकालना। विभिन्न स्वार्थी कारणों से वेदों के ज्ञान को मलिन कर उसे जाति प्रथा से जोड़ दिया गया। और इस कारण निषाद भी ये कह रहे हैं, निश्चित तौर पे जबकि ये रचना है, भारत में जाति प्रथा प्रिविलेंट थी, और इसी कारण उसके आपको उल्लेख बार बार मिलते हैं। पर जब जब ये उल्लेख आए, इस बात को ध्यान रखिए कि उपनिषदों के संदेश के ये विरुद्ध है। कुछ स्वार्थी तत्वों ने किसी कारणों से उसको जन्म आधारित कर दिया, जो कर्म और गुण आधारित था। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं सबको वेदांत में। संकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाई जाई। उन्होंने अपने सभी सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों, बगीचों और हर जगह, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी, ठहरने का अरेंजमेंट कर दिया। हर तरफ सब अरेंजमेंट शुरू हो गए। देखिए सब चीजें बदल गई। कहाँ युद्ध के लिए आए थे, पर अनुभवी लोगों की राय से सब चीजें बदलती हैं। एही विधि भरत सेनु सब उपसंगा, देखी जाए जग पावनी गंगा, राम घाट कहाँ कीन्ह प्रणामु, भा मनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार राम जी ने, भरत जी, सारी सेना ने गंगा जी के दर्शन किए। फिर राम घाट को, जहां श्री राम जी ने संध्या को आरती की थी, प्रार्थना किया था, स्नान किया था, भरत जी ने उसको प्रणाम किया। मन इतना आनंद मंग हो गया, मानो स्वयं राम जी मिल गए हो। राम जी उस जगह से गुजरे थे। भक्ति में हर वो स्थान तीर्थ बन जाता है जहां प्रभु के शरण पड़े हो। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं भरत जी, क्योंकि राम जी वहां से गुजरे थे। धीरे धीरे ये सिंबल्स हैं कि राम जी से अब हम मिलने वाले हैं। देखिए जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो उसके कुछ शगुन होने लगते हैं। पहला शगुन क्या होता है? मन प्रसन्न रहने लगता है। दूसरा शगुन क्या होता है? आप सबको माफ करने लगते हो। तीसरा शगुन क्या होता है? आप सबसे माफी मांगने लगते हो। चौथा शगुन क्या होता है? आपके प्रेम की परिधि बढ़ जाती है। पांचवा शगुन क्या होता है? आपका भय कम हो जाता है। छठा शगुन क्या होता है? जीवन के उतार चढ़ाव अब आपको उतना प्रभावित नहीं करते। सातवां शगुन क्या होता है? आप सब में भगवान को देखने लगते हो। आठवां शगुन क्या होता है? आप अपने अपने पूरे जो भी रिजल्ट मिलते हैं अपने कर्मों के, वो भगवान को अर्पित कर देते हो, कोई शिकायत नहीं बचती जीवन में। नवा शगुन क्या होता है? आप अपने कर्म को भी भगवान को अर्पित कर देते हो कि मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु, ये आपके लिए ही कर रहा हूं। मैं व्यापार भी कर रहा हूं, तो भी व्यापार मैं इसीलिए कर रहा हूं कि लाखों लोगों का जीवन पोषण कर सकूं। अपने व्यापार में अगर मैं अर्निंग कर सकूं तो कई लोगों को बोनस दे सकूं। इस व्यापार से अर्जित आय का एक बड़ा हिस्सा मैं धार्मिक कार्यों में लगा सकूं, और कैसे मानवता, समाज और देश दुनिया की मैं सेवा कर सकूं, ये मेरे धन उपार्जन का कारण है। इस प्रकार हर चीज में परमात्मा जुड़ जाता है। और 10वां लक्षण, मैं स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देता हूं। तो ये वही धीरे 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 लक्षण जुड़ते जा रहे हैं, परमात्मा के लक्षण मिल रहे हैं, इसलिए भरत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के संदेश मिलना शुरू हुए। भरत कहेउ सुर सरित तवरेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे माँ, इसी की प्रार्थना राम जी ने भी की थी, इसी की प्रार्थना सीता जी ने भी की थी, और अब उसी की प्रार्थना भरत जी भी कर रहे हैं, गंगा जी की। आपकी रज सबको सुख देने वाली है। राम जी ने कहा भी था, मेरे पिता प्रसन्न रहे, जब मैं वापस लौटूं तो पूरा घर शांत रहे। सीता जी ने कहा था, हम लोग सकुशल लौटे माता। भरत जी कह रहे हैं, मैं बस एक चीज चाहता हूं,
ध्यान दीजिए, राम जी सीता जी की प्रार्थनाओं के अलावा भरत जी की प्रार्थना कितनी अलग है। भरत जी ने कहा, बस मेरी एक प्रार्थना है माता, राम जी के चरणों में मेरा प्रेम स्वाभाविक रहे। ये कीमती बात है। प्रभु चरणों में प्रेम स्वाभाविक हो तो वो मुक्ति का मार्ग बनता है। स्वाभाविक हमें प्रयास न करना, बैठे और तुरंत मन लग जाए, कोशिश न करना पड़े लोगों में भगवान को देखने को याद दिलाने के लिए। जब मैं देखूं चारों तरफ मुझे ब्रह्म ही नजर आए, कोई कितना ही कड़वा ही क्यों ना बोले, मन को कुछ ना छुए, उसके अंदर भी बैठा हुआ विधाता मुस्कुराता हुआ दिखे, वो ये सब ट्रांजैक्शनल रियलिटी की तरह दिखे, स्वाभाविक हो ये सब। किंतु यदि हमें प्रभु चरणों में ध्यान लगाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है तो अभी बहुत यात्रा बाकी है। भरत कह रहे हैं सब स्वाभाविक हो। ये स्वाभाविक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर मेरा सही रास्ते पे मुझे जाना मेरे लिए स्वाभाविक हो तो जीवन की यात्रा बड़ी सफल हो जाए, सरल हो जाती है। कई लोगों के लिए सही रास्ते पे जाने के लिए वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होती है, अपने आप को खींच के ले जाना पड़ता है, पढ़ाई पे बिठाने के लिए खींचना पड़ता है। पर जब ये स्वाभाविक हो जाए, जब ये सब चीजें स्वाभाविक हो जाएं, ऑटो मोड में आ जाए, तब यात्रा तेजी से बढ़ रही है। यही विधि मंजनु भरत करी गुर अनुशासन पाई, मातु नहानि जानि सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर, सभी माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठाकर फिर आगे सबने विश्राम किया वहां और फिर आगे। दोहा 197। पूछे सखा कर सो कर जोरे, सीथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखा सो ठाऊ दिखाओ, नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। निषाद सखा निषाद राज से हाथ मिलाए हुए भरत चल रहे हैं। बहुत प्रेम उनके मन में, शरीर पर ठंडा पड़ा जा रहा है। भरत जी पूछ रहे हैं निषाद राज से, मुझे वो जगह दिखाई है जहां राम जी बैठे थे, वो कहाँ उन्होंने विश्राम किया, उन्होंने क्या किया, मुझे एक एक बात बताइए। भरत जी राम जी की पूरी यात्रा का एक एक पल समझना चाह रहे हैं। कई बार जब आप, आई डोंट नो आप में कोई इस अनुभव से गुजरे हैं कि नहीं, कि मान लीजिए आपका बचपन का घर, आप 15-20 साल बाद आप वहां वापस जाएं, वो घर एज इट इज हो, आपका ट्रांसफर, आपके पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब रहा हो या वट एवर, किसी भी कारण से अब आप उस घर में नहीं रहते, अब आप कई किसी भी कारण से अब उस घर में आप बहुत साल बाद जा रहे हैं। हो सकता है आपके माता पिता में से कोई ना हो इस समय दुनिया में, पर वो घर की वो जगह आपको याद दिलाएगी, यहाँ पिताजी बैठा करते थे, यहाँ ऐसे होता था, वहां हम लोग बैठ के बात किया करते थे। हर जगह में वो ऊर्जा आपके बचपन की यादें समाई होंगी। क्या आप इससे गुजरे हैं? कोई जगह जहां आपके बचपन की यादें हो, जब आप वहां गए तो वो हर जगह एकदम से जैसे जागृत हो उठती है। कहीं आपके बचपन की खेल थे, कहीं आपकी बातें, कहीं आपकी यादें, कोई झूला जहां आप झूलते थे, कोई जगह जहां आप बैठा करते थे दोस्तों के साथ, हर जगह जागृत होती जाती है। इसी प्रकार राम जी जहां जहां से गुजरे, भरत जी जानना चाह रहे हैं, मुझे हर जगह बताओ, और वो जगह जागृत हो रही है। जय सिंह राम लखनऊ सिंह सोए, निज जहां सिंह राम लखनऊ निज निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ विषादु। तुरत तहां लई गयउ निषादु। मुझे वो जगह बताओ जहां भगवान सोए, मेरे भैया सोए कहाँ, भाभी कहाँ सोई, मुझे बताओ लक्ष्मण कहाँ सोए थे। जब वो आए उन्होंने स्नान किया, मुझे बताओ कहाँ गए थे वो। और जैसे ही उनको निषाद राज ने दिखाया कि इस पेड़ के नीचे सोए थे, आंखों में आंसू भर गए भरत के। उन्होंने लगा मेरे कारण मेरा भाई इतने कष्टों से गुजरा, इस पेड़ के नीचे सोया। और भरत, सच्चे प्रेम में स्वयं के कष्टों का भान भी नहीं होता, किंतु जिसे हम प्रेम करते हैं उसके कष्ट की कल्पना भी हृदय को चीर देती है।
जैसे कई बार हम अपना दुख सहन कर सकते हैं, पर अपने बच्चों का दर्द हमारे हृदय को चीर देता है। तो भरत को जब निषाद राज ने दिखाया तुरंत वो जगह है जहां भगवान ने विश्राम किया था, जहां शिशुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति सनय सादर भरत की नहीं दंड प्रणाम। उस अशोक के वृक्ष के नीचे जहां भगवान ने विश्राम किया था, भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया कि मेरे भाई यहां विश्राम किए थे। जिस स्थान पर प्रभु वास किए वो स्थान स्वतः अशोक हो जाता है, अपने आप वो अशोक हो जाता है। कुस साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण चाई, चरण रेख रज आंख लाई, बरन न कहत प्रीति अधिकाई। केशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज को आंख पे लगाया और प्रेम से भरे हुए हैं वो जगह जहां रामचंद्र जी ने अपने केश बनाए थे, जहां उन्होंने पैर रखे थे, वो एक एक जगह के बारे में पूछ रहे हैं और उसको अपने सर पे लगा रहे हैं। चलिए अपने हृदय को भी भरत जी जितना शुद्ध करें, ताकि प्रभु उसमें वास करें और जीवन अशोक बन जाए। हमारा जीवन भी उतना ही शुद्ध हो जैसे भरत जी का जीवन। कनक बिंदु दुह चारिक ले देखे, राखे शीस सिंह सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। फिर भरत जी जब वहां देख रहे थे, एक एक जगह को सर पे लगा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, आंखों से उनके आंसू बह रहे थे, ये सोच कि भगवान मेरे भैया यहां सोए, उनको अंदर से खा रही थी। फिर अचानक उन्होंने दो तीन स्वर्ण बिंदु गिरे देखे कहीं, सीता जी के जो कुछ कपड़े या सीता जी के कुछ जेवर, उसके कुछ चीजें पड़े हुए देखे, तो उन्होंने उसे सीता माता ही माना और आंखों में आंसू भर के, ग्लानी में भर के, इतना गिल्ट हुआ भरत को ये सब देखकर। जहां सिसुपा तो बहुत ग्लानी में भरकर, बहुत जब वो ग्लानी में भर गए, इतना गहरी ग्लानी में ही खे। ग्लानी इसीलिए क्योंकि भरत को वो सारे पल याद आ रहे थे जो उन्होंने अनन्य प्रेम से भैया के साथ बिताए थे। इस दौरान जो भरत के मन में चल रहा है, भैया को नीचे सोया हुआ सोचकर, भाभी की ऐसी स्थिति देखकर, उसको समझने के लिए चलिए आप भी हमारे हमारे साथ अपने बचपन में जाइए। बचपन के वो पल भरत याद कर रहे हैं जो उन्होंने भैया के साथ प्रेम के साथ बिताए थे। उस समय याद कीजिए आप अपने भाई बहनों को, आज कैसे भी रिश्ते हों भले, हम एक गर्भ से पैदा हुए, बचपन में एक दूसरे को साथ में लेके हम बड़े हुए थे। हो सकता है हमने किसी की उंगली सबसे पहले पकड़ी हो, किसी भाई या बहन ने हमारी उंगली पकड़ी हो। हम दो शरीर एक जान थे। भरत के मन में सब याद आ रहा है वापस। उस समय जब कोई दूसरा कुछ कह दे, कोई बाहर वाला अगर हमारे भाई बहन को कुछ कह दे, तो हम लड़ने को तैयार हो जाते। हमारे भाई बहन हमारे व्यक्तित्व का एक्सटेंशन थे। उसकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा थी, उसका आदर हमारा आदर था, उसका सम्मान हमारा सम्मान था। भले ही हम एक दूसरे से कितना ही लड़ लेते हो, पर कोई दूसरा कुछ कह दे तो खून खौल जाता था। भरत जी सब याद कर रहे हैं। कई बार बचपन में और युवावस्था में वो प्रेम कई बार थोड़ा सा मुरझा जाता है। कई बार कोई चीजें जब हम बड़े होते आती हैं वैसी नहीं रह जाती। इसीलिए बहुत जरूरी है अभिव्यक्ति की। अगर आप इससे गुजरे हैं कि आपका और आपके भाई बहन का प्रेम अब वैसा नहीं बचा, कोई और व्यक्ति बीच में आ गया, कोई और रिश्ते नाते उस भाई के या बहन के साथ जुड़ गए, और उसके बाद से
भाई बहन का वो जो संबंध है, भाई भाई का जो संबंध है, अब वो वैसा नहीं बचा, थोड़ा मुरझा सा गया है। तो ये समय है दोस्तों अभिव्यक्ति का, अपने भाई या बहन को फोन लगा के बताने का, उसे मैसेज करने का कि भाई मुझे आज भी वो समय याद है, हम दोनों के साथ का समय है, हमारे टुगेदरनेस का समय है, जब हम एक थे। इसीलिए अभिव्यक्त करें, एक दूसरे को समय दें, और एक दूसरे को फिर से आश्वस्त करें एक दूसरे के प्रेम से। यदि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अब भाई बहनों से रिश्ता वो नहीं बचा जो वो हुआ करता था, ताकत थे हम एक दूसरे की ना, एक थे, एक जान थे हम। अगर ऐसा हुआ है, कोई बात बुरी लग गई, या अब वैसी बातचीत नहीं हो पाती, तो चलिए अपने अहंकार को छोड़ते हैं और उस भाई उस बहन को फिर से गले लगाते हैं। छोटा सा जीवन है, हम चले जाएंगे कुछ समय बाद, और हम न गए तो भगवान न करे वो चला जाएगा, वो चली जाएगी, फिर किससे माफी मांगेंगे, किससे प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे। चलिए इस रिश्ते को पुनर्जीवित करें उसी अनुसार, क्योंकि ये रिश्ता इस धरती पे कोई नहीं, ये रिश्ता हमने नहीं, परमात्मा ने चुना है। यदि हम एक दूसरे से अहंकार को त्याग कर प्रेम नहीं कर सकते, तो शायद ही हम किसी और से ढंग से प्रेम कर सकते, क्योंकि हम एक ही गर्भ से उत्पन्न संतान हैं, एक ही पौधे के दो फूल हैं हम दोनों। हम एक कुल के वंशज हैं, एक रक्त हमारी धमनियों में है, हमारी परवरिश, हमारी बचपन की यादें सब जुड़ी हुई हैं। वो कहीं भी हो भाई या बहन, जब भी वो अपने बचपन को याद करेगा, हम जरूर याद आएंगे। जैसे हम याद करते हैं, तो उसकी बिना हमारा बचपन थोड़ी हो सकता है। और माता पिता की प्रसन्नता, यदि आपके माता पिता इस लोक में हो या उस लोक, माता पिता की प्रसन्नता बच्चों के आपसी प्रेम पर निर्भर करती है। बुजुर्ग अवस्था में जब माता पिता देखते हैं कि बच्चों में आपस में प्रेम नहीं है, तो उनमें बेबसी आती है, क्योंकि अब तो वो कुछ कर नहीं सकते ना, अब युवावस्था नहीं है कि सब उनके अनुरूप ही चल जाएं, तो बेबस फील करते हैं, और कई बार अपनी तालीम पे, अपनी परवरिश पे विफलता महसूस होती है उन्हें। चलिए आज ही श्री राम को समर्पित होकर, अपने अहंकार से परे होकर, राम भरत के इस मिलन को, भाई बहन के, भाई भाई के मिलन का प्रारंभ बना दें। अहंकार को त्यागें, और सारी बातें जो घुसी हुई हैं हृदय में, उन तीरों को निकाल के फेंकें, और मैसेज करें अपने भाई को, अपनी बहन को, कि आज क्लास में कोई ऐसी बात हुई भाई, आप बहुत याद आए। क्लास में आज कुछ ऐसी बात हुई बहन, आज तुम बहुत याद आई। भरत का श्री राम के पास जाना भाई के पास जाना ही नहीं है, विवेक का मोक्ष की ओर जाना भी है। विवेक वही जो मोक्ष की ओर ले जाए। तो इसीलिए रामायण घर घर कहा जाता है। रामायण न केवल राम सीता की कहानी है, रामायण न केवल श्री राम श्री हनुमान की कहानी है, रामायण न केवल राम रावण की कहानी है, रामायण भाई बहनों की कहानी है, भाई भाई की कहानी है। रामायण कहानी है कैसे बेटी अपने पिता दशरथ के सर पे, सर के पास आके बैठती है, पिता के सर पे प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, भाई चले गए तो मैं हूं ना पापा। रामायण रिश्तों की कहानी, ये रिश्तों को शुद्ध करती है, अहंकार को समाप्त करती है। चलिए अहंकार को समाप्त करके अपने रिश्तों को और सुंदर बना। श्रीहत सिय बिरहि दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिहीना बिलीना, पिता जनक देऊ पटतर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। भरत जी के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। वो कुछ हल्के से स्वर्ण कंद देखकर वो सोच रहे हैं, सीता जी जिनके पिता स्वयं जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों जिसकी मुट्ठी में है। जनक तो विदेह हैं, राजा हैं, भोग भी उनकी मुट्ठी में है, योग भी उनकी मुट्ठी में है।
उस जनक जी की बेटी को मैं क्या उपमा दूं। बहुत भावुक हो रहे हैं भरत, खुद को ग्लानि से भरा हुआ मान रहे हैं कि भाभी इस सब से गुजर रही है। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेई सिहात अम अमरावती पालू, प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। और वो सीता जी जिनके ससुर सूर्य कुल भूषण दशरथ थे स्वयं, जिसको अमरावती स्वर्ग के राजा इंद्र तक मदद के लिए पुकारते थे, और जिनके प्राणनाथ स्वयं तीनों लोकों के भगवान श्री राम हैं। श्री राम के साथ होना श्री राम का नाम लोगों को तर देता है, पर जिसके प्राणनाथ स्वयं श्री राम है, ऐसी जानकी जी। भरत के मन में बहुत सारे भाव हैं। देखिए, स्वयं सीता जी या श्री राम जी अपने अपने प्रारब्ध से गुजरे। होनी को स्वीकार करना अनिवार्य है और अपने पुरुषार्थ पर आगे बढ़ना अनिवार्य है। स्वीकार करें, इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो सकता है? पिता जनक, ससुर दशरथ, पति श्री राम, देवर लक्ष्मण जी, पर फिर भी होनी जो होनी है वो तो होगी। चलिए स्वीकार करें अपनी होनी को और पुरुषार्थ करें। अब मैं क्या कर सकता हूं विचार कर कर। पति देवता सूते, मनि सिय साथरी देखी, विहरत हृदय न हर न हरि, हर पबीते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी को कुशा पर सोता हुआ विचार कर कर भरत जी कह रहे हैं, मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता। हे भगवान शंकर, मैं मर क्यों नहीं गया ये दिन देखने से पहले। भरत जी कह रहे हैं, मैं मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया। भैया राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के कष्टों पर विचार कर भरत जी का मन फट रहा है। वो कह रहे हैं, मैं मर क्यों नहीं गया है सब देखने से पहले। सीता जी इस सब से गुजरेंगी। लालन जोग लखन लगुलो ने, भेन भाई अस अहि न होने, पुरजन प्रिय पितुमात दुलारे, सिय रघुबर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण तो बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना ही होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, पिता को दुलारे, माता को दुलारे और श्री राम सीता को प्राणों से भी प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार सुभाव, तात बाऊ तन लाग न खाऊ, तेबन सिंह विपति सब भांति, निद्र कोटि कुलीस ए छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर कभी गर्म हवा भी नहीं लगी जिसके शरीर को, वो वन में सारी विपत्तियां सह रहे मेरे कारण। भरत जी कह रहे हैं कि मेरी छाती शायद करोड़ों वज्र से भी ज्यादा मजबूत है, नहीं तो ये कब की फट चुकी होती। अगले सेशन में, आने वाले सेशंस में हम आपको बताएंगे कैसे ऐसे पल भी आए थे जब लक्ष्मण जी ने भरत जी की जान बचाई थी। भरत जी को सारे पल याद आ रहे हैं। कब किसी बड़े युद्ध में ऐसा हुआ जब भरत जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जी मानो संजीवनी लेके आए हो भरत जी के प्राण बचाने के लिए। सबको याद कर रहे हैं, माता सीता के साथ हुए संवाद को, उनके साथ बिताए हुए समय को, माता सीता की बातों को, माता सीता की सोच को, उनके जीवन को। और आज ये घास की शैया देख के उनका हृदय फट रहा है। राम जन्मि जग कीन्ह उगा उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर, पुर जन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र ने जन्म लेकर जगत को सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबवासी, गुरु, माता, पिता, सभी को उन्होंने सुख दिया। ऐसा कौन है जिनको राम जी ने सुख न दिया हो। बैरू राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत सेसा, करी न सकही प्रभु गुण गुण लेखा।
शत्रु तक राम जी की तारीफ करते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनका स्वभाव, मिलने का तरीका, उनकी विनम्रता, करोड़ों सरस्वती और अरबों शेषनाग भी रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुबंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। ये भी कहीं लिख के रखने जैसा है। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर सत्कर्म किया हो, जो स्वयं ब्रह्म का अवतार हो, ऐसे सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी मंगल और आनंद का जो भंडार है, वो भी पृथ्वी पर आकर कुशा बिछाकर सो रहे हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। इसीलिए हर परिस्थिति को स्वीकार कीजिए। विधाता की गति बड़ी बलवान है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न उपयोगी नहीं। हम हमारे प्रारब्ध के परिणामों के समक्ष खड़े होते हैं। सही प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति में मेरे पास पुरुषार्थ के लिए क्या विकल्प प्रस्तुत है, मुझे क्या विकल्प चुनना चाहिए। स्टॉप क्रिबिंग फॉर थिंग्स। अगर स्वयं राम इससे गुजरे हैं, हम कहां लगते हैं। चलिए पुरुषार्थ करें, जो सही है उसे चुने। राम सुना दुख कान नकाऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। रामचंद्र जी ने तो कभी कानों से भी दुख का नाम नहीं सुना था। कितना सुंदर उनका बचपन बीता था। याद कीजिए, हमने राम बाल कांड सुना है। वो घुंघरू पहन के छम छम करके चलते थे। सारी सुविधाओं में बचपन बीता। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह सारा काम संभाल लेते थे। माताएं दिन रात सब संभाल के रखती थी। और ऐसे संभाल के रखा गया राम जी को, जैसे तो सांप अपनी मणि को संभाल के रखता। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिक कै कई अमंगल मूला, भईसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वो राम जिनका ऐसा बचपन, ऐसा कृतित्व, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे विचार, ऐसे आचार हैं, वो आज जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल फल फूल का भोजन करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियां आए, तो भगवान राम को याद कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, यदि आप इससे गुजरे तो मैं तो जीव मात्र हूं, मैं भी अपने पुरुषार्थों के साथ इससे गुजरूंगा। और फिर भरत जी कहते हैं, अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रिय पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिक धिक अग उदगी अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करी सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि किन्हीं कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे पे धिक्कार है, भरत जी कह रहे हैं, जिसके कारण ये सब हुआ है। भरत जी का हृदय फटा जा रहा है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना के पैदा किया है, और माता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। स्वयं को भूल बैठे भरत हर पल श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के कष्टों पर विचार करके उद्वेलित हो रहे हैं। भरत इस सब के लिए खुद को और माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं, जबकि श्री राम और माता सीता तो अपने प्रारब्ध की योजना के अनुरूप जीवन में बढ़ रहे हैं। पर ऐसा होता है, हम अपने आप को दोष देते रहते हैं हर चीज के लिए। हम भी अपने जीवन की घटनाओं के लिए किसी को दोष ना दें, उन्हें प्रारब्ध समझकर स्वीकार करें और प्रस्तुत विकल्पों के अनुरूप पुरुषार्थ करें। यही नियम है। किसी को दोष मत दीजिए, किसी भी चीज के लिए स्वीकार कीजिए। आध्यात्म रामायण में अष्टम सर्ग में आता है, भरत कहते हैं कि जब वो अयोध्या में होते हैं तब की ये चर्चा होती है, आप लोग राक्षसी कैकई को छोड़कर सभी माताएं वन में चलेंगी। तब का एक संस्मरण आपको बता रहे। भरत तो ये चाहते भी नहीं थे कि कैकई जाए। वो कहते थे कि मैं तो कैकई की हत्या कर देता, किंतु मुझे पता है
रघुनाथ जी मुझे फिर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं चुप हूं। ये ध्यान रखें कि जब हम गलत का सहारा लेते हैं क्रोध में आके, तो रघुनाथ जी हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे साथ गलत हुआ इसलिए मैं दूसरों के साथ गलत कर रहा हूं, रघुनाथ जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि परमात्मा मुझे स्वीकार करे, तो मेरे साथ भले गलत हो, मैं दूसरों के साथ कभी गलत ना करूं, आगे बढ़े। मैं भरत जी कहते हैं, मैं राम के दासों का भी दास हो जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। दासो दासो हम। तो भरत जी के मन में बहुत सारे भाव आ रहे हैं। आध्यात्म रामायण के दो संस्मरण हमने आपको बताए। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कत बाद विषादु। राम तुम ही प्रिय, तुम ही प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। ये सुन के निषाद राज उन्हें बड़े प्रेम से समझाने लगे, हे नार्थ आप क्यों परेशान हो? राम जी तो आपको बहुत प्रेम करते हैं, कितनी बातें उन्होंने मुझसे आपके बारे में की, और राम जी को आप भी उतना ही प्रेम करते हैं। अभी तो केवल विधाता प्रतिकूल हुआ है, आप लोगों में कमी नहीं है। ध्यान दीजिए, कई बार ये भी ध्यान रखें दोस्तों, कई बार दोष किसी का नहीं होता, केवल परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। तो एक दूसरे को दोष देना से रोकिए, विचार कीजिए, क्या केवल परिस्थितियां ही प्रतिकूल हुई हैं? जैसे राम भरत के बीच में हुई, किसी का दोष नहीं, किसी को दोष न दें। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। ते ही राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरह न करावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तू हाँ सौ है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनी धीरज ही है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठिन है, जिसने माता कैकई की भी मति फेर दी। उस रात प्रभु रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी सराहना कर रहे थे। निषाद राज ने कहा, रात को जब यहां रुके थे, खूब आपकी बातें हुई। भरत जी को कह रहे हैं, रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय उनको कोई नहीं है। निषाद राज उन्हें समझा रहे हैं, भरत रो रहे हैं आंखों से, और कसम खा के वो कह रहे हैं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे नाराज बिल्कुल नहीं है। सब ठीक होगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा भरत जी। किसी की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है ना राम जी की गलती है, तो विधाता प्रतिकूल हो गया। थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रेम अभी भी उनके मन में आपके प्रति वैसा ही है। ए ही विधि राती लोगु सब जागा, भा बिनु सार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। रात भर जगे रहे रामचंद्र जी की बात करते हुए, जैसे रामचंद्र जी जगे रहे थे भरत जी की बात करते हुए। सवेरा होते ही फिर गुरु जी ने आदेश दिया, नावें सजाई गई, तुरंत नाव पर माताओं को चढ़ाया गया। दंड चारि मह भा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही सम्हारा। चार घड़ी में सब गंगा पार हो गए, भरत जी ने उतर के सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मात पद बंद ही, गुर ही सुरनाई। आगे किए निषाद गन दीन है, कटकु चलाई। फिर प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों में वंदन करके गुरु को प्रणाम कर कर भरत जी ने निषाद राज को कहा कि अब आगे आगे चलिए और रास्ता दिखाइए। सब राम जी की तरफ बढ़े। केऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्र ही सहित गवनु गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे माताएं चल रही थी। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर माताओं के साथ कर दिया। ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने भी आगे बढ़ना शुरू किया। आप सुरसर ही कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पयादे ही पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। फिर उसके बाद भरत जी ने गंगा को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी का स्मरण किया। भरत पैदल चले, और उनके साथ घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे, घोड़े को लेके चले जा रहे थे। कहीं सुसेवक बारही बारा होई,
नाथ अश्व असवारा राम पया देहि पय सिधाए रे। राम पया देहि पय सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं नाथ आप घोड़े पे सवार हो जाइए, पर भरत जी कहते हैं राम जी तो पैदल ही गए थे ना। ये सब घोड़े हाथी तो उनके लिए है, मेरा भाई पैदल गया था। सारा बचपन भरत की आंखों के सामने घूम रहा है, कैसे जंगल में श्री राम जी गए होंगे। उनको याद आ रहा है जब मैं छोटा था तो कैसे, जब मैं थक जाता तो भैया अपनी पीठ पे मुझे लेके भागते थे ताकि मेरी थकान दूर हो जाए। आज उन्हीं राम जी को वनवास में नंगे पैर गुजरना पड़ा। भरत जी उसके लिए स्वयं को अपराधी मान रहे हैं। भरत जी के हृदय को समझना उतना सरल नहीं है जिससे वो गुजर रहे हैं। सिर भर जाऊ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गन गरहि गलानी। भरत जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं रथ पे चढ़ जाऊं? अरे जहां भैया पैदल चले इतने कष्टों में, मुझे तो सर के बल जाना चाहिए था उस समय। मेरा भाई जहां पैदल चला है, जो कांटे उन्हें चुभे होंगे, जो कंकड़ उन्हें चुभे होंगे, मेरे लिए तो उचित है कि मैं सर के बल जाऊं। आप रथ पे चढ़ने की बात कर रहे हैं, ग्लानी से मरे जा रहे हो, आंखों से आंसू बह जा, खुद को गिल्ट से भरत, भरत के लिए गिल्ट से एक एक कदम मुश्किल है चलना। पर राम जी से मिलना अनिवार्य है। भरत तिहरे पहर, कह किन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भगवान राम सीता का नाम लेते लेते उन्होंने तीसरे पहर में फिर प्रयाग में प्रवेश किया। ग्लानि मन पर एक बहुत गहरा घाव होता, बहुत गहरा घाव। भरत जी उस ग्लानि से गुजर रहे हैं। छल का छलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पाए देहि आए आजू, भय दुखित सुन सकल समाजू। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं भरत जी के, पर कमल की कली पर ओस की बूंद जैसी चमकती हो, वैसे भरत जी पैदल चल के आए हैं। सुनकर सारा समाज दुखी है। भरत जी के आंखों में इतना दर्द है, उनके पैर के छालों का तो उन्हें होश ही नहीं है। जब वो अपने पैर के छाले देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि भैया के पैर पे भी छाले पड़े होंगे, भाभी के पैर पे भी छाले पड़े होंगे, छोटे भाई लक्ष्मण के पैर पे भी छाले पड़े होंगे, और सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। ये सब सोच के उनकी आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं। अपना दर्द तो उन्हें याद ही नहीं है। देखत श्यामल धवल हरोले, पुलक ससीर। भरत कर जोरे सकल काम प्रद, तीरथ राउ वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। वहां प्रयागराज में गंगा यमुना जी का संगम, शाम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आप सभी की कामनाएं पूरी करते हैं। आपका प्रभाव तो वेदों में प्रसिद्ध है, जगत में प्रकट है, सब जानते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, न चाहूं निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद, यही बरदानु न आन। वो कहते हैं मैं आपको कहना चाहता हूं हे प्रयागराज, कोई ना समझे, आप मेरे हृदय को जानते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए राजपद, मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे धर्म भी नहीं करना, ना मुझे कुछ काम करना है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बस भैया मुझे माफ कर दें, भैया मुझे अपना लें। बस यही वरदान मैं मांगता हूं, बस उनके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, यह है भक्ति का चरम। जब मोक्ष की भी इच्छा नहीं बचती, इसी को कहते हैं फनाल फना। खुद को खोने का एहसास भी खत्म हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे राम जी के चरण में अपनी प्रेम चाहिए। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरुद्रोही माने, स्वामी द्रोही कहें, पर फिर भी उनके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता। वो कह रहे भले भैया मुझे धिक्कार दे, पर फिर भी मेरा प्रेम उनके चरणों में रहे। बस मुझे ये चाहिए। वो मुझे मारे, मुझे धिक्कार दें, पर मेरे मन में उनके प्रति प्रेम वैसा ही बना रहे। एक भक्त के लिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने भगवान की भक्ति की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति। ये उन्होंने तीर्थराज से मांगा, यही उन्होंने गंगा से मांगा। जलद जन्म भरी सुरति बिसराओ, जाचत जलु पबी पाहन डारो। चातक रटने घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ भले जन्म भर की चातक की सुधि भुला दे, जल मांगने पर वो वज्र और ओले गिराए। चातक पक्षी वर्षा का जल ही पीता है। भले वर्षा का जल चातक पक्षी जब मुंह खोल के बैठा हो उस पर वज्र या ओले गिरा दे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। तो उसका प्रेम तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। भरत जी कह रहे हैं जैसे चातक पक्षी होता है, आसमान अगर वज्र भी गिराए तो भी वो मुंह खोल के उसी की तरफ देखता रहे। तू मारे मुझे, तू धिक्कारे मुझे, मैं तुझे वैसा ही प्रेम करूंगा। यह है भरत का राम के प्रति प्रेम। कनक ही बान चढ़ई जिमिदा है, तिमि प्रिय तम पद नेम निबाहे। भरत वचन सुनि माज त्रिबेनी, भई मृदु बान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी का गौरव बढ़ जाता है। प्रेमी प्रेम में तपता है, इसलिए उसमें भक्तों में इतनी चमक होती है। भरत के वचन सुनकर त्रिवेणी में सुंदर आवाज हुई। जैसे तपने से सोने में चमक आती है, वैसे ही तप से विवेक और वैराग्य में चमक आती है। भरत जी का जीवन हम सब भक्तों के लिए एक मैसेज है। जब भगवान न भी सुने, धिक्कार ही दे, तो भी प्रेम में जरी सी कमी नहीं होनी चाहिए। कई लोग तो भगवान जी को, भगवान के ध्यान को अमेजन की तरह ट्रीट करते हैं कि कुछ ऑर्डर किया है वो रिसीव हो वहां से। इट डजंट वर्क दिस वे। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलान करहु मन माही, तुम सम राम ही कोई प्रेमानाही, प्रिय नाही। वहां आकाशवाणी हुई। स्वयं प्रयागराज तीर्थ ने भरत जी के हृदय को सुन के कहा, हे तात तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ में ही ग्लानि कर रहे हो। रामचंद्र जी के समान तुम्हें कोई दूसरा प्रिय नहीं है, और रामचंद्र जी को भी तुम्हारे समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। रामचंद्र जी तो हनुमान जी को भी कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तनु पुल के ही हर्ष सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षत वर्ष ही फूल। त्रिवेणी के ये आकाशवाणी सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हुआ, मानो किसी ने उनके घाव पर कुछ मलहम लगाई। जब स्वयं तीर्थराज ने कहा, हृदय में हर्ष छा गया। सब कहने लगे भरत जी धन्य है। जब सबने आकाशवाणी सुनी, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। अब वहां से आगे बढ़े। जब तीर्थराज प्रयाग के किनारे भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, राम जी भी यहाँ आए थे। रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वो मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि जी ने भरत जी को दंडवात प्रणाम करते हुए देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया, उनको सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। धाई उठाई लाई उरलीन है, दीन आशीष करतारथ कीन है। आसुन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़ के भरत जी को अपने गले से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, करतार्थ किया।
मुनि ने उन्हें बैठने का आसन दिया, पर भरत जी ऐसे बैठे थे उस आसन पर, मानो घर के अंदर घुस जाए। वो चाहते हो मैं ऋषि के सामने भी ना पढूं, इतनी उन्हें शर्म आ रही है। भरत जी जो सीना चौड़ा करके बैठते थे, धर्म की धुरी हैं, वो इतने शर्मिंदा हैं कि वो चाह रहे हैं कि मैं ऋषि के सामने ना बैठूं, मैं अंदर चला जाऊं। बिल्कुल श्रिंक होके ऋषि के सामने बैठे हैं भरत जी। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोल ऋषि लख सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब कछ न बसाई। भरत मनी मन सोच रहे हैं, अगर पूछ लिया ऋषि ने, मैं क्या उत्तर दूंगा, ये सब क्यों हो गया, मैं क्या कहूंगा उन्हें। अपने हाथ मल रहे हैं, आंखें नहीं मिला पा रहे, अपने अंदर इस सिकुड़े जा रहे हैं, मानो मैं इसी पल मर जाऊं। इतने संकोच में बैठे वो भरत, जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हैं, आज किसी से आंख नहीं मिला पा रहे और घबरा रहे ऋषि के सामने, भरद्वाज ऋषि के सामने, कि मैं मुझे क्यों बिठा लिया इन्होंने। पर ऋषि तो ऋषि थे, गुरु तो गुरु होता है। उन्होंने बहुत प्रेम से भरत के सिर पे हाथ फेर के बोला, बेटा मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। यही गुरु का कंपैशनेट हार्ट होता है। गुरु नेवर जजेस यू, वो समझता है आपके अंदर की बात। वो भरत की ग्लानि को भी समझ रहे थे। उन्होंने सर पे हाथ फेर के बोला, मैं जानता हूं सब भरत, तुम मत चिंता करो, विधाता की रीति है ये, किसका बस चला है भरत, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं बेटा। देखिए, ग्लानि के भाव के कारण हम हर स्थिति में खुद को दोषी मानते हैं, और उस कारण हम कई बार दूसरों के सामने जानने से भी संकोच करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम किसी के सामने नहीं पढ़ना चाहते, हमें खुद के लिए लेसर महसूस होता है, भले किसी भी कारण से, कोई भी ग्लानि हो। आप में से जो लोग इससे गुजरे हैं वो जानते होंगे, किसी से मिलने का मन नहीं करता, लगता है हर आंख मुझे जज कर रही, लगता है कि हर व्यक्ति, मैं सबसे कमतर हूं। ग्लानि के भाव होने पर हमें गुरु के पास जाकर उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि गुरु मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि ग्लानि बहुत एनर्जी कंज्यूम करती है। और जैसे ही गुरु उस ग्लानि को समाप्त करता है, हम स्वतंत्र होकर जीवन जी पाते हैं। तो बड़े, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, एक शब्द नहीं पूछा। भरत घबरा रहे थे, कुछ पूछ लिया तो क्या बोलूंगा। गुरु ने गले लगा के सर पे हाथ फेर के बोला, मैं सब जानता हूं बेटा, ये तो विधाता की रीति है। तुम ग्लानि जिय जनि करहु समुझी मातु कर तूति, तात कैकई एहि दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। वो कह रहे हैं, बेटा अपनी माता के कर्म को याद करके तुम ग्लानि मत करो। देखिए, कुछ नहीं पूछ रहे हैं गुरु, ये गुरु का हृदय है। बिल्कुल वो शिष्य को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते। गुरु इज टू एम्पावर। वो कहते हैं, हे बेटा, और अगर गहराई से देखोगे तो कैकई का भी कोई दोष नहीं है इसमें। पहले गुरु ने कहा, तेरा कोई दोष नहीं भरत, मां ने किया, तू खुद को मुक्त कर इससे। और दूसरा, तेरी मां का प्रारब्ध, तेरा प्रारब्ध अलग है। माता पिता के कर्म अलग हैं, हमारे कर्म अलग हैं, हम उनसे बंधे हुए नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि गहराई से देखेंगे तो कैकई का भी दोष नहीं है, वो तो त्रिकालदर्शी भरद्वाज ऋषि। उन्होंने कहा, वो तो सरस्वती माता ने उनकी बुद्धि बिगाड़ दी थी, उन्हें तो सब पता है भरद्वाज ऋषि, उनका भी दोष नहीं, तेरा तो दोष है ही नहीं, उनका भी दोष नहीं। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पचतानी। सबके दर्द का कारण तो यह है कि राम जी को वन जाना पड़ा, इसलिए सबको पीड़ा हुई, ये सच है। पर राम जी भी क्यों गए, ये तो विधाता ने रचा है। वो बेचारी रानी कैकई तो विधाता की चाल में कुचल गई। वो भी तो इतना प्रेम करती थी राम को, पर उसकी मति विधाता ने बदल दी। देखिए, ऋषि भारद्वाज बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, विराट पिक्चर बता रहे हैं। जो हो रहा है
वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऐसी ही विधाता ने रचा है। तहु तुम्हार अलाप अपराधु कहे सो अधम, अयान असाधु, करते हु राजु न तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोष। इसके बाद भी यदि कोई भी कहे कि तुम्हारा अपराध है तो वो व्यक्ति अधम है, अज्ञानी है, असाधु है। उन्होंने कहा अगर तुम राज्य भी कर लेते, यहां राम जी को मनाने नहीं भी आते, तो भी तुम में कोई दोष नहीं होता भरत, क्योंकि तुम पितृ आज्ञा, गुरु आज्ञा और भात्र आज्ञा का पालन कर रहे होते। गुरु ने नीति वाक्य कहा। कितनी महत्वपूर्ण बात सिखाई गुरु ने, याद कीजिए गुरु वशिष्ठ ने भी कितना गहरी बात समझाई थी भरत को। यदि विराट में देखें तो दोष किसी का नहीं, सब अपने अपने प्रारब्ध वश कर्म कर रहे हैं। एक्सपर्ट विल नेवर जज यू क्रिटिकली, एंड हु जजेस यू आर नेवर एक्सपर्ट। Guru knows the bigger picture, and out of compassion, he shows the student the bigger picture. If you blame others, you have not yet started. If you blame yourself, you are halfway through. But if you blame nobody, you are already there. You know things happen for a reason. At times, whom you are thinking as a culprit is also a victim of a situation. जैसे क्या कही, यही बात मजबूती से भारद्वाज ऋषि ने भरत को समझाई। तुम्हारी गलती नहीं, कैकई की गलती नहीं, राम जी की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। विधाता प्रतिकूल है क्योंकि कोई प्रयोजन सिद्ध होना है। अब अति कीन्हे भरत भल तुम ही उचित मत ए हो, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सुने हो। हे भरत, तुमने बहुत अच्छा ही किया, ये मत तुम्हारे लिए उचित था। मतलब तुम आए राम जी को मनाने, ये भी तुमने ठीक किया। तुम राज्य ले लेते वो भी ठीक होता, तुम गलत कर ही नहीं सकते। रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार के समस्त मंगलों का मूल है। तुम कहां भरत कलंक, यह हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित भा, यह समय गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर यह हम सबके लिए उपदेश है। तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है, तुम्हें कलंक जैसा लग रहा है, पर अगर तुम बिगर पिक्चर में देखो तो ग्रेट मैसेज है इसके अंदर। राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये बड़ा शुभ कार्य हुआ है। जन्म जन्मांतर तक भरत तुम्हारे इस प्रेम को याद किया जाएगा। जन्म जन्मांतर तक जब भाई बहन आपसी प्रेम की चर्चा करेंगे तो भरत को याद करके वो चर्चा की जाएगी। ये तुम्हें कलंक जैसा तो दिख रहा है, पर इसमें बड़ा संदेश छुपा है। उन्होंने कहा जो हो रहा है, देयर इज अ पर्पस। इन द बिगर स्कीम ऑफ अफेयर्स एवरीथिंग इज परफेक्ट। In the bigger scheme of affair, things are happening as they should have happened. What you consider a problem is a possibility. What you consider an obstacle is an opportunity. What you consider as sorrow is the gateway to supreme. ऋषि ने कहा ये डोंट जज इट। सुनो भरत हम झूठ न कहें, ऋषि ने कहा हम झूठ कह ही नहीं सकते। उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, ऋषि ने कहा। हम उदासीन हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते। गुरु किसी का पक्ष नहीं लेता। हम झूठ नहीं कहते। हमें क्या लेना है तुमसे? हम वन में रहते हैं और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सब साधनों और उत्तम फल हमें रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हो ही चुका है। तो कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं ये बिल्कुल सच है। मैं तो सन्यासी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना इसका पक्ष ना उसका पक्ष, केवल निष्पक्ष बात हम करते हैं। ते ही फल कर फल उदरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। और रामचंद्र जी और सीता जी के जो दर्शन हमने किए, उस दर्शन का फल है तुम्हारे दर्शन भी होंगे। ये कितनी बड़ी बात।
रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के बाद तुम्हारे भी दर्शन हो गए। तुम तो प्रेम स्वरूपा हो, तुम धर्म स्वरूपा हो भरत। तुमने अपने यश से पूरे जगत को जीत लिया है। तुमने एक सिंहासन नहीं छोड़ा, तुम सबके हृदय सिंहासन पे सदा विराजमान रहोगे। जब भी प्रेम की कथा कही जाएगी, तुम्हारे बिना वो कथा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहूं सत भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जानहु पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूं भरत, तुम तो सब जानने वाले हो, समझदार हो। श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी शोक नहीं है। नहीं मन में इस बात का भरत कह रहे हैं, सॉरी भरत कह रहे हैं भारद्वाज ऋषि से कि आप तो सब जानते हैं, आप भैया से भी मिले हैं। बात अब ये भी नहीं बची, भरत कह रहे हैं ऋषि से, कि मैं एक माता से अब बहुत नाराज हूं। वो बात भी छोड़ी है, वो गुरु वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया। अब मेरी नाराजगी वहां से भी खत्म है। बात इस बात का भी नहीं है कि लोग मुझे नीचा समझेंगे, कि जगत में मेरा क्या नाम होगा, अपयश होगा। भरत कह रहे हैं, नाहिन डरू बिगरही पर लोकु, पितहु मरन मर मोहि न सोकु। सुकृत सुजज भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। और न इसलिए है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, मुझे स्वर्ग नरक की भी चिंता नहीं। पिता की मृत्यु हो गई, मुझे अब उसका भी इतना शोक नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी ने मुझे तत्व ज्ञान दिया। क्योंकि पिताजी अच्छे कर्म करके गए, वो पुण्य लोकों में गए, मुझे ये भी पता है। उन्होंने रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ऐसे पुत्र पाए। मुझे इन चीजों का अब दुख नहीं है भाई। वो गुरु जी से बोलते हैं, गुरु जी ये दुख का कारण नहीं है मेरे। भरत जी कह रहे, राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिर ही बन मनहि। फिर से उन्होंने ये कहा कि फिर उन्होंने रामचंद्र जी के विरह में अपने शरीर को मेरे पिताजी ने त्याग दिया। इस बात का भी मुझे उतना शोक नहीं है। मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात का है गुरु जी, कि भैया भाभी और लक्ष्मण बिना चप्पल के नंगे पैर मुनि वेश में वन में भटक रहे हैं। मुझे और कोई दर्द नहीं है। मैं भैया को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता। ये सब मेरे कारण हो गया, मुझे और किसी चीज का दर्द नहीं। अजिन बसन फल असन, मही सयन डासी कुल कुसपात। बसी तरु तर नित सहत, हिम आप आतप बरषा बा। वो वत्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, धरती पर सो रहे हैं, वृक्षों के नीचे निवास कर रहे हैं, ठंड गर्म वर्षा हवा सब सह रहे हैं। मैं ये नहीं सहन कर सकता। ये मेरे लिए बहुत कष्टकारी है कि भैया इस सबसे गुजरे हैं। यही दुख दह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, स्वदेव सकल विस्म मन माही। ये सोच सोच के मेरी छाती जलती है प्रभु। मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नींद नहीं आती रात को। भरत कह रहे हैं गुरु जी से मन की बात, रात भर ये सोचता रहता हूं, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता। मैंने मनी मन समस्त विश्व को खोज डाला कि कोई दवाई मुझे मिल जाए कि मुझे शांति मिले। कोई मेरी अशांति की दवाई नहीं। मुझे स्वर्ग नरक सिंहासन पिता माता कुछ नहीं, कोई मुझे दर्द नहीं है। मेरे भैया का दर्द नहीं देखा जाता। मातु कुमत बड़ई अगमूला, ते ही हमार हित किन बसूला। कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया। उसने 14 वर्ष की अवधि रूपी कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। भैया को वनवास हो गया, ऐसा काटा हमें। मोही लगी यह कुठाटो, ते ही ठाठा। घालेसी सब जगु 12 बाटा, मिटई कुसोजु मितई कुजोसु
कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए ये सारा कुठाट, मतलब ये सारा राजपाट, सारे जगत को छिन्न भिन्न कर दिया। और बस मुझे इतना पता है, जैसे किसी को आरे से काटा है, ऐसे मैं कट रहा हूं। जैसे किसी के हृदय पे आरा चल रहा हो, ऐसा महसूस होता है मुझे। भरत कह रहे हैं इसकी कोई दवाई नहीं है, मुझे पता है। माता कैकेयी ने, और जो भी कुछ कुचक्र रचा गया, मेरे हृदय को, अभी भी मेरे हृदय पे आरा चल रहा है हर पल। उतना दर्द मुझे होता है। बस राम जी लौट आए, वो वापस आ जाए, इसके अलावा मुझे किसी में शांति नहीं मिलेगी। भरत ने कहा, भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु बसेस हुई, सब दुखी मिटहि राम पग देखी। ऋषि ने तब कहा, उनको अंदर प्रसन्नता हुई भक्ति की पराकाष्ठा देखकर। बहुत तरह से बढ़ाई करके कहा, हे तात, बेटा ज्यादा मत सोचो। रामचंद्र की जी के चरणों के दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। गुरु ने कहा, डोंट ओवर थिंक, जस्ट कीप वॉकिंग ऑन राइट पाथ। मुश्किल समय में ज्यादा सोचो मत, बस सही रास्ता चुनो और चलते जाओ, अपने आप सही जगह पहुंचोगे। ओवर थिंकिंग परेशान कर देती है। नीदर टेक क्रेडिट और ब्लेम ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। न क्रेडिट लो, न ब्लेम लो। ईश्वर प्राविधान से जियो, जो मिला है उसे स्वीकार करो और सही रास्ते पे बढ़ते जाओ। ये गुरु का संदेश था भरत के लिए। बड़ा ज्ञान से भरा हुआ है संदेश। मुनहि सोच पाहनु बड़ नेवता, तसी पूजा चाही सच देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु हो सो करहि गोसाई। मुनु को चिंता हुई कि इतनी बड़ी सेना है, अब जैसे देवता हो वैसी ही उनकी पूजा होनी चाहिए। अयोध्या की सेना आई हुई है। तो उन्होंने ध्यान किया रिद्धि सिद्धि और अपनी सारी सिद्धियों को जागृत किया। सिद्धियों ने आके पूछा ऋषि से, बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, परनाउ करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनि ने सारी रिद्धि सिद्धियों को कहा, शत्रुघ्न भरत सारी सेना सहित आए हैं, बड़े व्याकुल हैं, परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी कुछ सेवा कीजिए। थोड़ा अच्छा खाना, अतिथि सत्कार कीजिए, थोड़ा ये विश्राम करके आगे जाएं, यात्रा लंबी है, बहुत ये थके हुए हैं। तो ऋषि, जैसे किसी का भी मन होगा आज बस सो जाएं भरत थोड़ी देर। ऋषि ने कहा सारी रिद्धि सिद्धियों को, बहुरी सपरिजन भरत कहूं ऋषि, अस आयुष दीन, विधि विस्मय दायकु विभव मुनि बर तप बल कीन। तब उन्होंने कुटुंब सहित भरत जी को, ऋषि ने आज्ञा दी भरद्वाज ऋषि ने कि आज आप यहीं रुकिए। और उसके बाद उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया। वो चाहते थे कि आराम मिले इन्हें पूरे, और ऋषि ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया। सबको संकोच था कि इतनी बड़ी सेना का खाना पीना कैसे होगा, पर वो ऋषि भारद्वाज थे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का, सब लग लगे लोकपति लोक का। सब समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरति बिसार ही ज्ञानी। जब भरत ने मुनि का प्रभाव को देखा, सब कुछ मच, इंद्र वरुण यम कुबेर सब तुच्छ हो गए। ऐसी सुविधाएं वहां इकट्ठी हो, ऐसी सुविधाएं जिसको देख के बड़े बड़े ज्ञानी भी वैराग्य भूल जाएं। ऋषि अपने तपोबल से भौतिक वस्तु को प्राप्त कर सकते, किंतु वो लोकहित में मोक्ष के हेतु तत्पर रहते हैं। ऋषि कोई कमजोर प्राणी नहीं होता कि कुछ नहीं मिला तो ऋषि हो गए। ऋषि वो होता है जो सर्वोच्च स्थापित, सर्वोच्च अर्जित करता है, और भौतिकता को तो जमीन पे एक ठोकर मार के पैदा कर सकता है। जैसे ऋषि वशिष्ठ ने किया, ऋषि भारद्वाज ने किया, सब चीजें सृष्टि ने सजा के दे दी, और सारी सुविधाएं भरत के आसपास आ गई। पर कहां भरत और कहां सुविधाएं। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार, ते निजी निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाई भुनिसार। भरत जी उस सुविधाओं में ऐसे थे जैसे सोने के पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दिया हो। कहां नींद थी भरत जी को, सारी सुविधाएं थी वहां पर, भरत जी को फिर से नींद नहीं आ रही। उनके हृदय पे वो आरी फिर से चल रही थी। जैसे चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, वो रात को संयोग नहीं करते आपस में,
ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही ये भौतिकता और भरत जी, रात भर एक दूसरे से कोई संयोग नहीं। भरत जी उस बिस्तर पे भी नहीं सोए जो उनके लिए लगा था, वो जमीन पे सोए फिर से। संयोग का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, पर जीव का अपना स्वभाव और संस्कार होता है। तो भरत जी के मन में इस कदर गहरा वैराग्य था। आइए भरत जी के वैराग्य को प्रणाम करें। आइए प्रणाम करें उस भक्ति भाव को जो भरत जी के अंदर है। आइए अपने भी भाई बहनों से उसी प्रकार प्रेम करें जैसे भरत जी राम जी को करते हैं। चलिए अपने अहंकार से उठें और राम जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। आज के लिए इतना ही। परफेक्ट। अब लेसन्स की बारी है। आई एम सॉरी, सेशन हैड टू गो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें यह प्रकरण समाप्त करना था। सो अब अगले प्रकरण में आगे चर्चा होगी, इसीलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। और क्विकली अपनी लर्निंग शेयर कीजिए। आई विल ऑल्सो शेयर व्हाट डिड यू लर्न, एंड आई विल ऑल्सो शेयर व्हाट डिड आई लर्न। अगला सेशन परमात्मा ने चाहा तो भारत की पुण्य भूमि से पुनः होगा। बहुत याद आ रही है मैं भारत की। वी आर नथिंग बट द बंडल ऑफ आर बिहेवियर। बैर और प्रेम छुपाने से नहीं छुपते। बैर और प्रेम का गहरे भावनात्मक नाते हैं। लिटिल राइज इन कॉन्शियसनेस एंड साइट विल बी डिफरेंट। जैसे ही आप सुने कि कोई व्यक्ति परमात्मा का पथिक है, तुरंत अपने अहंकार रूपी रथ से उतरिए और विनम्रता से मिलिए। मंत्र जाप में शब्दों से परे भाव महत्वपूर्ण है। बिना भाव के शब्द 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 समान है। परमात्मा अभाव और प्रभाव से नहीं किंतु भाव से पाया जाता है। हमारी संगत हमारे चरित्र और व्यवहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति प्रथा मनुष्य द्वारा बनाई हुई कुप्रथा है। परमात्मा का नाम सभी को पवित्र करता है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी किसी बड़े उद्देश्य से प्रेरित नहीं, उसका जन्म व्यर्थ है। शास्त्र मनुष्य को भय से मुक्ति दिलाने के लिए है, परंतु एक चीज से शास्त्र स्वयं डरते हैं, वो है शास्त्रों का गलत अर्थ निकालना। विभिन्न स्वार्थी कारणों से वेदों के ज्ञान कांड को मलिन कर उसे जाति प्रथा से जोड़ दिया गया। भक्ति में हर वो स्थान तीर्थ बन जाता है जहां प्रभु चरण पड़े हो। प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम स्वाभाविक हो, यही मुक्ति का मार्ग बनता है। किंतु यदि प्रभु चरणों में ध्यान लगाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है तो अभी बहुत यात्रा बाकी है। सच्चे प्रेम में स्वयं के कष्टों का भान नहीं होता, पर जैसे जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी कष्ट की कल्पना भी हृदय को चीर देती है। कई बार हम अपने दुख को सहन कर पाते हैं, पर बच्चों के दर्द हमारे हृदय को चीर देता है। जिस स्थान पर प्रभु वास करे वो स्थान स्वतः अशोक हो जाता है। चलिए अपने हृदय को इतना शुद्ध करें कि प्रभु इसमें वास करें और जीवन अशोक बन जाए। यदि हम एक दूसरे से अपने अहंकार को त्याग नहीं कर सकते तो शायद ही हम किसी दूसरे से प्रेम कर सकें, क्योंकि हम हमारे भाई बहनों के साथ, हम एक ही गर्भ की संतान है, एक ही पौधे के फूल, एक ही कुल के वंशज, एक ही रक्त हमारी धमनियों में है। हमारी परवशें, हमारी यादें, बचपन सब जुड़ा हुआ है। माता पिता की प्रसन्नता बच्चों के आपसी प्रेम पर निर्भर करती है। बुजुर्ग अवस्था में जब वो देखते हैं कि बच्चों में प्रेम नहीं है तो उनको बेबसी और विफलता का अनुभव होता है। चलिए अपने आप को श्री राम को समर्पित करके अहंकार से ऊपर उठकर राम भरत के मिलन को अपने भाई बहनों के मिलन का प्रारंभ बना दें। राम का राम भरत का श्री राम के पास जाना भाई का भाई के पास जाना ही नहीं, अपितु विवेक का मोक्ष के पास जाना है। विवेक वही है जो मोक्ष की ओर ले जाए। स्वयं सीता जी और राम जी भी अपने प्रारब्ध से ही गुजरे, इसलिए होनी को स्वीकार करें और उस अनुरूप अपने पुरुषार्थ करें। विधाता की गति बलिवान है। अपने मेरे साथ ऐसा किया हुआ ये प्रश्न उपयोगी नहीं है। हमारे प्रारब्ध हमारे ही कर्मों का परिणाम है। सही प्रश्न ये है कि इस स्थिति में मैं, मेरे पास, मेरे पुरुषार्थ के पास क्या विकल्प मौजूद है और मुझे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। भरत इन सब के लिए खुद को और माता कैशय को कैकेयी को दोष दे रहे हैं, जबकि श्री राम और माता सीता तो अपने प्रारब्ध, प्रारंभ शब्द गलत है यहाँ, प्रारब्ध की योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हम सब अपने जीवन की घटनाओं के लिए किसी को दोष न दें, उन्हें प्रारब्ध, प्रारंभ फिर आ गया है, प्रारब्ध समझकर स्वीकार करें, प्रस्तुत विकल्पों के अनुरूप पुरुषार्थ करें। ग्लानि मन पर एक बड़ा गहरा घाव होता है और ग्लानि भक्त के लिए सर्वोच्च लक्ष्य भगवान को की प्राप्ति होती है। भक्त के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। ग्लानि के भाव के कारण हम स्थिति में खुद को दोषी मानते हैं एवं उस कारण दूसरों के सामने भी जाने से संकोच करते हैं। ग्लानि के भाव होने पर हमें गुरु के पास जाकर इस विषय पे करना चर्चा करनी चाहिए, ताकि गुरु हमारा सम्यक मार्गदर्शन कर सकें और ग्लानि से स्वतंत्र होकर जीवन जी सकें। यदि हम विराट में देखें तो दोष किसी का भी नहीं, सब अपने अपने प्रारंभ की जगह फिर से यहाँ प्रारब्ध है, प्रारब्ध वश कर्म कर रहे हैं। एक्सपर्ट विल नेवर क्रिटिकली जज यू, हु जजेस यू इज नेवर एन एक्सपर्ट।
Guru knows the bigger picture. Out of compassion, he shows the student the bigger picture. If you blame others, you are not yet started. If you blame yourself, you are halfway through. But if you blame nobody, you are already there. At times, whom you are thinking as culprit is a victim of the situation. In the bigger scheme of affairs, everything is perfect. In the bigger scheme of affairs, things are happening as they should have happened. What you consider a problem is a possibility. What you consider obstacle is an opportunity. What you consider sorrow is the gateway to supreme. Don't overthink. Keep walking on the right path. Neither take credit nor blame for everything. Whatever is happening around you, Ishwar Pranidhan, just surrender divine to divine will. Keep walking on the right path with dedication. गुरु उदासीन होता है, किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं होता, वो केवल धर्म के पक्ष में और अधर्म के विरोध में होता है। विपरीत परिस्थिति में अपने विवेक को न खोते उचित दिशा में धर्माधारित कार्य करने वाला व्यक्ति ही महान होता है। ऋषि अपने तपोबल से भौतिक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जगत के हित में और स्वयं के मोक्ष के लिए तत्पर रहते हैं। संयोग का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, अपितु जीव का अपना संस्कार होता है। आज के लिए इतना है।